नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज तारीख 11 जुलाई 2025। तो नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हुई फायरिंग। 3 दिन में पहले ही हुआ था इनॉग्रेशन। भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कपिल शर्मा के नए रेस्टोरेंट कैप्स कैफे पर बुधवार रात फायरिंग हुई। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार कैफे पर कई राउंड गोलाबारी की गई। हालांकि अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। स्थानीय पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी और गोलाबारी की जांच शुरू कर दी। एक चौंकाने वाले दावे में कथित तौर पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI के कार्यकर्ता और NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी की सूची में भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक हरजीत सिंह लाडी ने हमले की जिम्मेवारी ली है। उन्होंने कपिल शर्मा द्वारा की गई कथित टिप्पणियों पर अपने गुस्से को हमले का कारण बताया। रूस में भारतीयों का अपमान, घूमने निकले थे पर मिल गई जेल। पर्यटकों ने सुनाई दिल दहलाने वाली कहानी। रूस घूमने वाले भारतीयों ने एक ग्रुप में मॉस्को एयरपोर्ट पर हुए अपने डरावने अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा कर सनसनी मचा दी है। हरियाणा के अमित तंवर ने बताया कि कैसे वह उनके साथियों को रूस में बिना वजह हिरासत में लिया गया, पूछताछ के नाम पर निजी डेटा खंगाला गया और फिर अपमानजनक तरीके से डिपोर्ट कर दिया। कनाडा के आसमान में टकराए 2 विमान, भारतीय छात्र पायलट सहित 2 की गई जान। कनाडा के मैनिटोबा प्रांत के एक भारतीय छात्र पायलट की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। टोरंटो में स्थित भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी। श्री हरि सुकेश के रूप में पहचाने गए पायलट की मौत उस समय हुई जब एकल इंजन वाला उसका विमान आसमान में अन्य विमानों से टकरा गया, जो एक कनाडाई युवती उड़ा रही थी। मंगलवार को हुई इस दुर्घटना में कनाडाई युवक की भी मौत हो गई। 1500 से अधिक महिलाओं का हुआ ब्रेन वॉश। छांगुर बाबा निकला धनमांतरण गैंग का मास्टरमाइंड। ATS ने की बड़ी साजिश का खुलासा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में गिरफ्तार किए गए छांगुर बाबा की असली तस्वीर सामने आ गई है। जो बाबा खुद को चमत्कारी बताता था, वह अब धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का मास्टरमाइंड निकला। ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा ने करीब 1500 महिलाओं और लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया। ये महिलाएं आमतौर पर निसंतान, विधवा, परित्यक्ता या मानसिक रूप से कमजोर थीं। बाबा उन्हें पहले आश्रय और इलाज का झांसा देता था, फिर धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करता था। आखिरकार उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर भी करता था। पैसों के लालच में पटवारी हुआ बेईमान, कर डाली डिमांड। ACB के मौके पर बोला धावा। जम्मू कश्मीर के बुखराल तहसील कार्यालय में राजस्व अभिलेखों के नाम सुधार के दौरान रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने अपने पिता के नाम में संशोधन के लिए आवेदन किया था, लेकिन पटवारी ने इस काम के बदले अवैध रूप से 20,000 रुपए की मांग की थी। बातचीत के बाद यह मांग 2,500 रुपए में आ गई। चूंकि शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने आरोपी लोक सेवक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की ACB से संपर्क किया। पटवारी को गवाहों की उपस्थिति में शिकायतकर्ता से 2,500 रुपए रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में भारी बारिश से हुई जलभराव, सड़कों पर फिर लगा जाम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार रात हुई बारिश और बृहस्पतिवार सुबह बछौर के कारण यात्रियों और कार्यालय जाने वाले लोगों को जलभराव का यातायात जाम का समस्या से जूझना पड़ा। ITO से लेकर ओल्ड रोहतक रोड, दिल्ली जयपुर राजमार्ग NH8 और मधुबन चौक पर घंटों यातायात जाम रहा। दिल्ली में अतिरिक्त पानी की निकासी और वाहनों के आवागमन को नियंत्रण करने के लिए कई मशक्कत करनी पड़ी। शादीपुर इलाके में दोपहर तक जाम की स्थिति रही। नागलोई से नजफगढ़ की ओर जाने वाला यातायात पूरी तरह ठप हो गया। अब बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर वालों को भी जेब पे पड़ेगा बोझ, देना पड़ेगा टोल टैक्स। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर अब बाइक, ट्रैक्टर और ऑटो चालकों को भी टोल टैक्स देना होगा। यूपी एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPDA ने इस टोल टैक्स के नियम और दरें तय कर दी हैं। यह टोल टैक्स कैश भुगतान के रूप में लिया जाएगा, जबकि टोल पास धारकों के लिए 20 यात्राओं की सभी सीमा रखी गई है। बारिश ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। उद्घाटन से पहले ही नेशनल हाईवे में आई दरारें, साइड शोल्डर की मिट्टी धसी। भारी बारिश के चलते कई व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों के भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली निर्माणाधीन 4 लेन नेशनल हाईवे 543 का ग्राम बमोड़ी, खुरसोड़ी व अन्य स्थानों पर साइड शोल्डर की मिट्टी धस रही है। सड़कों पर दरारें आ गई हैं और कंक्रीट कार्य भी उखड़ गए हैं, जिसके चलते लोक निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाते हुए निर्माण एजेंसी और ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं 4 लेन नेशनल हाईवे के धंसने और भ्रष्टाचार का मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें घटिया निर्माण कार्य को लेकर खूब
फजीहत हो रही है। SBI करने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा सौदा। देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ी डील की तैयारी में है। बैंक जल्द ही लगभग 25,000 करोड़ के शेयर बड़े संस्थागत निवेशकों को बेच सकता है। अगर यह डील तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ती है तो यह भारत का इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट साबित हो सकती है। SBI ने शायद ही कभी इससे पहले इतनी बड़ी डील की हो। जानकारी के अनुसार यह डील अगले हफ्ते ही लॉन्च हो सकती है। अगर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गई तो यह QIP देश में अब तक की सबसे बड़ी डील होगी। इससे पहले कोल इंडिया लिमिटेड ने 2015 में 22,560 करोड़ की QIP के जरिए फंड जुटाया था, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आज से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। आधी रात से मार्गों के परिवर्तन की योजना हुई लागू। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शुक्रवार से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। आधी रात से मार्ग परिवर्तन योजना लागू हो जाएगी। कांवड़ मार्ग पर 250 स्थानों पर 850 CCTV कैमरे लगाए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने शिविर आयोजकों और पेट्रोल पंपों संचालकों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। तो रोजाना ही ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।